हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे टॉपिक क्यूब। क्यूब में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला है कि पूरी सतह को एक रंग से रंगा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 3 रंगों से रंगा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन आता है 6 रंगों से रंगा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं। आपको पहले या दूसरे टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं पहले जो क्यूब है, जो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वो पहला हमारा लेक्चर पढ़िए, जो कि डाइस पर बेस्ड था, जिसके अंदर क्यूब की हमने इनिशियल स्टडी की थी। जब क्यूब है, जो मानना कि ये 12 सेंटीमीटर भुजा का एक क्यूब है, बड़ा क्यूब है। इससे हमें 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं, जो कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमेशा किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी टुकड़ों में तोड़ दो कितने में। तो हम वॉल्यूम क्या होता है घन के लिए, वो होता है भुजा क्यूब होता है। तो हमने देखा है कि 12 इंटू 12 इंटू 12 बटा जो छोटे वाला कितने का बना रहे हैं हम, 3 इंटू 3 का। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मतलब आपके पास में ये आ जाएंगे कि छोटे घन कितने बनेंगे। जो घन बनेंगे वो आपके पास में 4 4 से आप इसको कैंसिल करोगे, सॉरी ये 12 है, 4 4 4, मतलब आपके पास में 64 छोटे घन बन जाएंगे। इस तरह से आपको छोटे घन निकालना आना चाहिए कि आपको बड़ा घन दिया गया है तो छोटे घन कैसे निकालोगे। इसका वॉल्यूम बटा इसका वॉल्यूम, तो आपके पास में आ जाएंगे कि घन कितने बन सकते हैं। इसको हम n क्यूब के बराबर रखेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। जो हमारे जो फॉर्मूलेज होंगे नेक्स्ट वाले, उसके अंदर हमारा काम आएगा। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर पूरी, जैसा कि हमने देखा कि कोई घन है, ओके, उसको आपने सब तरह से एक मतलब ग्रीन कलर से आपने रंग दिया। अब आपके पास में ऐसे घन जिसके 3 सतह रंगीन हैं, आपके पास में अगर क्यूब है तो लेके देख सकते हो आप कि कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी चारों सतह रंगीन होंगी, ठीक है। अब 3 सतह रंगीन कहाँ पर मिलेंगे, आपको भी पता है कि जैसे मैंने इसको घन बना दूँ मैं इसको, तो एकमात्र जो घन आएगा, जो यहाँ वाला आएगा, ये जो घन आप देख रहे हो, ये 1 2 3 3 सतह से रंगीन होगा। मतलब है कि प्रत्येक जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको 3 सतह वाले रंगीन मिलेंगे, मतलब 8 आएंगे। जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही आपके पास में 3 सतह रंगीन होंगी इसके अंदर। अब आपको निकालना है कि जिसकी 2 सतह रंगीन हो, तो 12 आए हैं आपके पास में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो होगा घन आएगा वो इस सतह से रंगीन होगा, इस सतह से भी रंगीन होगा। ये केवल 2 सतह से, ये जो सतह है वो केवल की बात कर रहे हैं, केवल 3 सतह से, 3 सतह से, तो ये हो गया। अगर केवल 2 सतह से बात की जाए तो यहाँ का फिर ये, मतलब पूरे पूरे कितने आपको मिलेंगे, 12 क्या है आपकी, जितनी आपके पास जो भुजाएं हैं वहाँ पर एक एक मिलेगा आपको, क्योंकि ये मैंने 3 का n बराबर मैंने 3 के लिए डिनोट किया है, इसलिए इसमें इतने होंगे। अगर n बराबर 4 होंगे तो आपको 2 मिल जाएंगे यहाँ पर। अब आपके पास में 1 मिलना चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो कॉर्नर में यहाँ पर आप देख रहे हो वो 1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपके कितने हैं ये सतह, 6 सतह हैं, तो 6 सतह इंटू n-2। n-2 क्यों होगा, क्योंकि इसका एरिया आएगा। अगर आपके पास में अगर मैं क्यूब लेता, जैसे कि 2 3, अगर मैं 4 4 का क्यूब लेता मैं इसको, n बराबर 4 होता है मेरे पास में, तो आप यहाँ देखोगे कि मेरा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा बनेगा स्क्वायर आपके पास में, ये मेरा बना स्क्वायर। मतलब मैंने n बराबर 4 लिया, ओके, n बराबर 4 लिया मैंने, तो मेरे पास में यहाँ पर 2 बने। यहाँ n बराबर 3 लिया था तो मेरे पास में 1 बना, मतलब n-2 बन रहा है मेरे पास। n-2 तो 1 हो गया, n-2 मतलब 4-2 मतलब यहाँ पर 2 बन गया। तो n-2 का स्क्वायर कर दिया, और 6, मतलब मेरे पास में 1 सतह। 0 सतह रंगीन कितनी होगी, तो मैं आपको यहाँ से डिनोट भी नहीं कर सकता। तो n-2 का क्यूब आपके पास में इसी बेस पर सवाल आएंगे, जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो भी हमने पूछा गया है, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, ये गारंटेड है। आपको 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन दिया गया है, 3 सेंटीमीटर के आपके तोड़ने हैं, काटा जाता है। तो कुल घन कितने होंगे, पहले कुल घन के लिए अपन क्या करेंगे, पहले का जो वॉल्यूम 12 इंटू 12 इंटू 12 बटा 3 इंटू 3 इंटू 3, पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में 64, जो हम कर चुके हैं। और ये n क्यूब के बराबर होता है, जिसके अंदर n बराबर आपके पास में 4 आ चुका है, ओके। अब आपके पास में 3 के लिए आपके पास में फॉर्म डायरेक्ट है कि 3 सतह रंगीन हमेशा ही 8 की होती है, ओके। अब है कि 2 सतह रंगीन निकालना है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला आपका 12 n-2 हो गया।
दूसरे का दो सतह रंगीन है तो आपके पास में 6n-2 का स्क्वायर हो गया। अगर आपके पास में निकालना है कि जीरो सतह रंगीन है तो ये हो गया। अब इसमें आप रखोगे कि n बराबर 4 तो ये 2 बराबर 24। दूसरे का हो जाएगा 6 इंटू 2 बचेगा तो आपको 4 कर दिया तो ये भी 24। तो ये कितना आया 1 सॉरी ये 2 है जो कि 2 का क्यूब जो कि 8 आ गया। आपके पास में ये क्वेश्चन हो चुका है, इससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। दूसरा बताया, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मिनिमम 2 सतह रंगीन हो। तो मिनिमम मतलब 2 सतह तो हो सकती हैं और आपके पास में 3 सतह और रंगीन हो सकती हैं, जो कि हम निकाल चुके हैं दोनों का। 2 सतह मिनिमम रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो तो इसके लिए कितना आएगा 24 प्लस 3 सतह भी हो सकती हैं तो 8। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है आपके पास में वो मिनिमम 1 सतह रंगीन हो। तो मिनिमम मतलब एक तो आपके पास में मिनिमम 1 है तो 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, जो हम निकाल चुके हैं। आपको डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला रखना है। ओके। अब बात करते हैं शीर्ष घन, जो हमारे पास में जो बताए गए हैं शीर्ष घन, केंद्रीय घन, ये क्या है। शीर्ष घन का मतलब होता है 3 सतह रंगीन, केंद्रीय घन का मतलब होता है कि 2 सतह रंगीन, और अंतः मतलब आपके पास में होगा 1 सतह रंगीन। जो कि हम घन देखते हैं कि जो केंद्रीय जो घन आएगा वो कौन सा होगा, इसकी 3 सतह रंगीन होगी। अब आपको सॉरी शीर्ष घन कौन होगा जिसके 3 सतह रंगीन होंगी, और आपके पास में केंद्रीय घन कौन सा होगा, ये बीच वाला होगा, सॉरी ये होगा जो कि दोनों तरफ में है, और अंतः केंद्रीय जो ये होगा। आपके इसके अलावा आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम सेकंड देखते हैं। जैसे कि हम सेकंड देख रहे हैं कि अगर तीनों सतहों पर 3 अलग अलग कलर कर दिए गए, मतलब आमने सामने की आपकी जो भुजाएं हैं उस पर सतह पर आपने क्या कर दिया, ब्लू, येलो और वाइट कलर डाल दिया आपने, तो क्या होगा। तो याद रखना कि जो आपके पास में ये देख रहे हो आप, ठीक है। अब पूछेगा कि आपको जो तीनों कलर 3 सतह से रंगीन हो, जो 8 कॉर्नर में होंगी वो तो 8 होंगी। अब 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो किसके, एक कलर से हो। ठीक है। तो क्या करोगे आप कि जो पहले था उसमें 3 का डिवाइड कर दो, अगर 1 से पूछे तो वापस से 3 का डिवाइड कर दो। अब 0 है जो अंदर वाली होगी वो तो हमेशा ही बराबर होंगी, चाहे बाहर कितने भी कलर कर दी जाए, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो वो का वैसा ही वैसा रहेगा। और क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे करोगे आप। यहाँ पर ये जो 2 कलर दिए गए हैं, कोई से भी 2 कलर हो सकते हैं, मतलब 2 इन तीनों का 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा जाए कि इस येलो और जो ब्लू है और जो येलो है उसका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो हम देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। फिर आप हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया कि मैंने 3 का मान रहा हूँ मैं इसको। ओके, ये बना। यहाँ पर मैंने इसकी जो ये साइड है, ये अपनी साइड है, यहाँ पर मैंने ब्लू लिख दिया है, तो नीचे वाली भी ऑफ कोर्स ब्लू ही होगी। इधर वाली सतह मेरी येलो है तो इधर वाली भी सतह येलो ही होगी, और मेरी पीछे वाली वाइट है तो ये भी पीछे वाली वाइट होगी। अब पूछा जाएगा कि येलो और वाइट 2 ही कलर का होना चाहिए, तो हमारे पास में एक क्यूब तो यहाँ बनेगा जो कि बनना ही है, और दूसरा इस साइड पर आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में एक और बनेगा, मतलब आपके पास में 2 क्यूब बनेंगे इसके अंदर। जैसे कि n बराबर में 3 रखता है इसके अंदर, n बराबर 3 रखता है इसके अंदर, तो कितना बनता है 12/3, मतलब 4 बनेंगे जिसके अंदर 2 कलर होंगे, 2 सतह पर कलर होंगे। तो एक तो यहाँ बनता है मेरा और एक ही इसके लिए यहाँ बन जाता है मेरा। मतलब आपको देखना है कि किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह से आपको आंसर देना है इसमें। सॉरी ये मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक हो गया कि 2 कलर पर्टिकुलर, मतलब येलो, जैसे इसने बोल दिया कि ये वाइट और ब्लू के कितने बनेंगे, वाइट प्लस ब्लू के कितने बनेंगे, तो आपको लिखना है कि 4। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा, एक मेरा यहाँ पर बनेगा वाइट और ब्लू का, जैसा कि यहाँ पर भी सेम दे रखा है तो उधर भी बनेगा, और एक नीचे उसकी ऊपरी साइड में बनेगा। तो मेरे पूरे कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, येलो और वाइट 2 कलर के, कोई भी 2 कलर के मेरे 4 बनेंगे। अब आपको जैसे जैसे वैसे वैसे इंक्रीज करते जाऊँगा। अगर जो क्यूब है वो 6 अलग अलग रंगों से रंग दिया जाए तो हमारे 3 सतह के लिए 8 बनेगा, 2 के लिए। आपको ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हम जो आगे जो डिजिट्स जो 12 लगाते थे, 6 लगाते थे, जो आपका एक रंग से रंगीन हो, तो हम उन सबको हटा देंगे और सिंपलीफाई कर देंगे कि ऐसा सिंपली ऐसा ही बनेगा डायरेक्टली। इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।